स्टार्टिंग होती है जहां हमारी फीमेल लीड लिली डायरेक्ट 90s के टाइम में उठती है और उसका हस्बैंड आकर उसे बोलता है हमारी जल्दी डिवोर्स हो जाएगी। जो सीन लिली सोचती है मैं कोई नोवेल की कैरेक्टर बन के आई गई हूँ, वो भी साइड कैरेक्टर जिसका डिवोर्स होना है। ये इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर को उसके हस्बैंड का मिलिट्री में होना पसंद नहीं था। हालांकि काई मेरे साथ बहुत अच्छा था। अब लिली को अपनी कैरेक्टर पूरी स्टूपिड सी लग रही थी क्योंकि उसे काई का सब कुछ पसंद था और अब काई को लग रहा था लिली डिवोर्स के लिए शायद मना करने वाली है, लेकिन लिली उसे पैसे मांगती है तो काई गुस्से में पैसे देकर चला जाता है। और अब लिली को सब कुछ बहुत मैसी सा लग रहा था, इसलिए वो पूरे घर की सफाई कर देती है और अब वो नहा धोकर सुंदर बन जाती है। और अब लिली अपनी सारी पड़ोसियों के पास आती है जहां उनमें से एक औरत भी उसे पहचान नहीं पाई थी क्योंकि वो बहुत सुंदर और अलग लग रही थी। और लिली उन सभी से माफी मांगती है अपनी पुरानी हरकतों को लेकर, बट वो लोग सोच रहे थे आखिर इसे क्या हो गया। ये तो हमेशा हमें सुनाती रहती थी, बट लिली उन लोगों को बताती है वो बस यहाँ 1 मंथ ही रहेगी क्योंकि उसका डिवोर्स होने वाला है। तो वो लोग उसे डिवोर्स लेने से मना करते हैं और जब लिली उन लोगों को कहती है वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है तो वो सभी वहां से बहाना मारकर भाग जाती है। और अब लिली सोला से टकरा जाती है और उसे याद आता है इस नोवेल की मेन कैरेक्टर यही है जो काई और इसका डिवोर्स होने के बाद इस चीज का फायदा उठाकर उससे शादी कर लेगी। और अब सोला लिली को उल्टा सीधा बोलने लगती है तो लिली उसे ये बोल चली जाती है कि मेरा काई का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए फिक्र मत करो, मैं वैसे भी तुम्हें अब परेशान नहीं करने वाली। और ये सुन सोला खुश हो जाती है और इधर काई अपने दोस्त को बता रहा था अब कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा, वो बहुत बदल चुकी है, इसलिए अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। और अब काई का दोस्त शैन लिली के पास आता है जहां लिली उससे भी माफी मांगती है अपने बिहेवियर को लेकर जो उसने पास्ट में किया था। वो कहती है मैं काई को डिवोर्स दे दूंगी, उसे वही चाहिए, वही सही है। जो सुन शैन शॉक्ड हो जाता है कि ये भी मान गई डिवोर्स के लिए। एटलीस्ट एक तो एफर्ट्स डालकर रिश्ते तो ठीक कर सके, एटलीस्ट एक एफर्ट डाल के तो रिश्ते ठीक करे। और अब एक बच्चे के गले में कुछ फंस गया था तो लिली उसकी मदद करती है वो निकालने में, बट मॉम उसकी आकर लिली को ही धक्का मार देती है क्योंकि उन्हें लग रहा था वो उस बच्चे को बुली कर रही है। हालांकि लिली उसे समझाने की कोशिश करती है बट वो नहीं मानती। और ये इसलिए गाइस क्योंकि लिली का जो कैरेक्टर था उसका लिली के आने से पहले पास में लोगों के साथ बहुत गलत बिहेवियर था, वो बहुत रूड और बुली थी, इसलिए किसी को उसके ऊपर भरोसा नहीं था। और इधर काई को हर कोई के मुंह से सुनने को मिल रहा था उसके डिवोर्स के बारे में, जो सुन उसे गुस्सा आ रहा था लिली को इन लोगों को बताने की क्या जरूरत थी। और अब काई लिली के पास आता है, हाँ उस बच्चे की माँ उसे सारी बातें बताती हैं। तो काई लिली से पूछता है ये जो बोल रही है वो सच है, और लिली बता रही थी कि वो तो उस बच्चे को बचा रही थी, बट उसकी मॉम मानने को तैयार ही नहीं थी। उस बच्चे से पूछा जाता है तो वो सारी बातें बताता है और अब जाकर लिली के ऊपर वो इल्जाम हटता है, बट उसकी मॉम थी कि वो सॉरी बोलना ही नहीं चाहती थी। तो काई उसे लड़ाई कर लेता और एट द एंड वो उसे सॉरी बोल देती है। और अब काई लिली के हाथों में सोला को दवा लगाने को बोलता है, बट लिली उन दोनों को अकेला छोड़ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था इन दोनों को तो एक होना ही है, तो मैं क्यों बीच में आऊं। बट काई उसे दूर जाने देता ही नहीं और अब सोला दवा लगाकर वहां से जाने लगती है। और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि काई उसे बाहर तक छोड़ने जाएगा, बट काई ऐसा कुछ नहीं करता। और लिली काई को समझाने लगती है कि वो और सोला एक दूसरे से बने हैं, बट काई कहता है तुम पगला गई हो क्या, मेरा और सोला का इस टाइप का कोई रिश्ता नहीं है। और तभी एक लेडी आकर बताती है डॉक्टर सोला गिर गई है। तो काई लिली को ये बोलकर चला जाता कि आकर मैं खाना बनाऊंगा, तुम आराम करो। और अब काई सोला के लिए कार लेने चला जाता है जहां सोला उस लेडी को बोल रही थी अगर मैं इनकी वाइफ होती ना तो कभी इन्हें नहीं छोड़ती। और अब काई अपने जूनियर को बोलता है सोला को हॉस्पिटल लेकर जाने, और सोला बहुत कोशिश करती है बीमार होने का हर चीज जिससे काई उसके साथ जाए, बट काई उसे अपने जूनियर के साथ ही भेज देता है। और अब वो घर जाने वाला था बट उसका अर्जेंट काम आ जाता है, इसलिए वो वहीं से ऑफिस चला जाता है। और इधर लिली पूरी ट्राई कर रही थी चूल्हा जलाने की, बट बेचारी जला नहीं पाती, उल्टा पूरा धुआं धुआं कर देती है। और उसकी पड़ोसी उससे पूछती है आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। वो बताती है उसे जॉब ढूंढने जाना, बिकॉज अब तो उसका डिवोर्स हो जाएगा और वो कितने दिन ही
काई के पैसों से अपना गुजारा करेगी। तो दूसरी लेडी बोलने लगती है, तुम तो गांव की लड़की हो जिसने हाई स्कूल से भी पढ़ाई नहीं की है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हें जॉब मिलेगा? दिन में ही सपना देख रही हो। और अब जब काई घर आता है तो वो लेडी आकर उसे सारी बातें बताती है कि लिली की जॉब वाली बात, और बोलती है हम लोग बहुत साल से पड़ोसी है, तो मैं साफ मुंह पर बोलूंगी तुम्हारी बीवी पहले बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अब बदल रही है। 2 दिन से वो काफी अच्छी हो गई है, इसलिए कह रही हूँ उसे डिवोर्स मत देना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो काई सोचता है अभी तक मैंने डिवोर्स फाइल नहीं की है, और इसने पूरा ढिंडोरा पीट दिया। और अब काई पूरा घर को साफ देखता है, जिससे वो सोच में पड़ गया था कि लिली पहली वाली असली है या अभी वाली। और अब नेक्स्ट सीन में लिली काई को खाना बनाकर देती है और उसका हाथ जल गया था, तो काई उसकी केयर करने लगता है और अब दोनों मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। और उसके बाद लिली उसे चादर तकिया वगैरह लाके देती है जिससे वो सोफे में सो सके, और वो उसे बताती है उसकी जॉब लग गई है एज अ वेटर और जल्दी वो उधर ही रेंट में रहने लगेगी। जो सुनकर काई दुखी हो गया था, इसलिए वो बोलता है तुम इतनी दूर रोज अभी कैसे जा पाओगी, पक्का कर लोगी ना? तो इस बात से लिली को गुस्सा आ जाता है कि ये सोचता है वो कुछ अपने दम पर कर नहीं सकती, बट काई का कहना था कि वो उसे बाइक से छोड़कर आ सकता है, बट उसने गलत समझ लिया। और अब मॉर्निंग में लेडी फिर से आकर लिली को उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है, बट इस बार लिली उसे सबक सिखाने का सोचती है और वो बिल्कुल बेचारी बन के रोने लगती है और बोलती है मैं मानती हूँ कि मैं पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो बदल गई हूँ ना, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज मुझे बुली मत करो। और उसकी बातें सुनकर भीड़ जमा हो जाती है और सब लिली की साइड से उस लेडी को सुनाने लगती है। और अब वहाँ दोनों के हस्बैंड आ जाते हैं, जहाँ लिली काई के सामने बेचारी बनती है, तो काई उस लेडी को सुना देता है, बट उस लेडी का हस्बैंड अपनी वाइफ को सुनाने लगता है ये बोलकर कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है दिन भर ये सब बकवास करने के अलावा। हालांकि उसकी बीवी बोलती है तुम्हें तो मेरी साइड लेनी चाहिए, बट वो बंदा उसकी बात नहीं मानता और उल्टा लिली का शुक्रिया अदा भी कर देता है और उसके बच्चे की जान बचाने के लिए। और वो बंदा भी काई को डिवोर्स लेने से पहले सोचने को बोलता है। और इधर लिली अपने काम में आ गई थी, जहाँ उसे काम करता हुआ वो लेडी और सोला देख, और वो दोनों ही उसको जज करने लगते हैं ये बोलकर कि इसका काम से यही मतलब है। तब ना सोचूं इसे काई को छोड़ने से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये काम ही अमीर आदमी को फांसने का करती है। और अब लिली का काम खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत रात हो गई थी, जिस वजह से लिली सोचने लगती है कल ब्रेक टाइम में जाकर घर ढूंढूंगी। और अब लिली के पास काई आता है, बट लिली बहुत डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कोई और है, और उसे देखते ही हक करके रोने लगती है। और काई उसे बताता है वो उसे पिकअप करने के लिए आया है, जो सुन वो बहुत हैप्पी हो जाती है। और अब इन दोनों के पास सोला आती है, तो लिली उन दोनों को अकेला छोड़ फिर से जाने लगती है, बट काई उसे जाने नहीं देता। बट तभी काई को अर्जेंट काम आ जाता है, इसलिए वो चला जाता है। और सोला कहती है मैंने तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया था, मुझे नहीं पता था तुम इतनी चंट हो। जैसे काई ने डिवोर्स देने की बात की तो अच्छा बनने का प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। तो ये सुन लिली बोल देती है बेटा जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता ना तब तक तुझे उसका टाइटल नहीं मिलने वाला, तो अभी तो तू भूल ही जा कि ये होने वाला है। तो ये सुन सोला को इतनी ज़्यादा मिर्ची लग जाती है कि वो रोने लगती है। और अब जैसे वहाँ काई आता है तो सोला उसे हक करने के लिए बढ़ती है, बट काई उसे ऐसा करने ही नहीं देता है। तो सोला कहती है क्या हम लोग पहले की तरह नहीं हो सकते, तुम मुझे पहले मेरे नाम से पुकारते थे और अब मिसेस मिसेस करते रहते हो। तो काई कहता है हम लोग के बीच कभी कुछ नहीं था और मैं तुम्हें उस वक्त नाम से इसलिए बुलाता था क्योंकि हम लोग बच्चे थे। तो सोला कहती है उसने मुझे बोला कि मैं तुम लोगों की शादी बिगाड़ना चाहती हूँ और अब वो डिवोर्स नहीं लेगी। ये सब वो तब से कर रही है जब से उसे तुम्हारे प्रमोशन के बारे में पता चला है। तो काई कहता है क्या उसने ऐसा कहा कि अब वो डिवोर्स नहीं लेगी, और रही बात प्रमोशन की तो उसे अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है। और अब नेक्स्ट डे सोला अपने साथ 2 बंदे को लिली के रेस्टोरेंट लेकर आती है, जहां वो दोनों बंदे को तो लिली कुछ ज्यादा ही सुंदर लग गई थी, इसीलिए वो लोग उससे फ्लर्ट कर रहे थे। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गांव की गवार लिली है। जो सुन वो लोग शॉक रह जाते हैं और अब वो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसे बुली भी करने लगते हैं। अब लिली का काम खत्म हो गया था तो काई उसे पिकअप करने के लिए आता है, जहां वो उसे चॉकलेट्स भी देता है, जो देख सोला जेलस होकर गुस्से में वहां से चली जाती है और लिली उसका शुक्रिया अदा करती है। बट काई उसे अगली बार
किसी अलग अंदाज में शुक्रिया अदा करने को बोलता है, बट लिली ये सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी और अब वो चॉकलेट खाती है, जिसके बाद वो काई को भी वो खिलाती है। और काई कहता है, मेरे और सोला के बीच ना कभी कोई पास्ट में कुछ था और ना कभी फ्यूचर में कुछ होगा। मैंने तुमसे ऐसे ही शादी नहीं की थी। हाँ, मैं पहले डिवोर्स का सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है हम लोग एक साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तभी, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन भी मैटर करता है मेरे लिए। तो लिली ये सुनकर खुश थी और काय उसे बताता है वो साइकिल उसके लिए खरीद कर लाया है, जिससे उसे काम में आने जाने में आसानी हो। और ये सुन लिली और ज्यादा हैप्पी हो जाती है और फिर वो तुरंत साइकिल चलाना भी सीख जाती है। और अब रेस्टो में अगेन काय का दोस्त चुन आ जाता है, जो कि लिली को अपने शॉप में काम करने का ऑफर देता है, लेकिन लिली मना कर देती है। और तभी वहाँ सोला और दूसरा दोस्त भी आता है और वो लोग लिली को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, जिससे चुन को उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को छोड़कर वहां से चला जाता है। और इधर पड़ोसी औरतें बातें कर रही थी कि काई लिली के लिए वॉशिंग मशीन लेकर आया है, वो कितना प्यार करता है उससे, लेकिन वो लेडी जो लिली से हमेशा चिड़ी हुई रहती है वो इसमें भी बुराई निकालने लगती है, जो काई सुन लेता है। इसलिए काई उसे रिटर्न में सुना भी देता है। लेडी कहती है, कुछ दिन में देख लेना, तुम्हारी बीवी का सच दिख जाएगा, अभी ही बस इसका नाटक चालू है, फिर तुम्हें रिग्रेट होगा। तो काई कहता है, मैं अपनी बीवी के लिए श्योर हूँ, उल्टा तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें डिवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि तुम दिन भर फालतू की हरकतें करती रहती हो। और बात उस बेचारे में आ जाती है और अब लिली रेस्टो आती है, जहाँ वो रिजाइन कर रही थी बिकॉज बार बार वहां सोला आकर उसे परेशान कर रही थी और लिली को इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। बट उसका बॉस नहीं चाहता था वो जाए, इसलिए वो उसकी सैलरी बढ़ाने की बात करने लगता है। बट लिली उन्हें झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका हस्बैंड नहीं चाहता कि ऐसी हालत में काम करे। ये सुन बॉस उसके लिए खुश था और वो मान जाता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी वाली बात चुन ने सुन ली थी और वो जाकर बता देता है, जिससे काई तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। लेकिन लिली तो सोच में पड़ गई थी कि ये तो झूठ है, कहाँ कहाँ पहुंच गई भाई, और ये न्यूज कहाँ कहाँ पहुंच गई। ये न्यूज सोला ने भी सुन ली थी और ये न्यूज सोला ने भी सुन ली थी। वो डिप्रेस्ड हो गई थी और इधर काई लिली को बताता है, उसे पता है वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो लिली हंसकर बोलने लगती है, अगर मैं ये नहीं बोलती तो वो मुझे काम छोड़ने नहीं देते। और अब घर में काई के फादर उसके ऊपर चिल्ला रहे थे बिकॉज उन्हें पता चल गया था डिवोर्स को लेकर, और वो लिली के घर से बाहर करने को बोलते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा लिली कोई दूसरी लड़की है। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है वो लिली, वो खुश हो जाते हैं और उसका ग्लो अप देखकर और काई का डिवोर्स फाइल करने के लिए बेल ट्रीटमेंट देने लगते हैं। बट दोनों एक दूसरे का इल्जाम खुद पर लेने लगते हैं कि नहीं ये मेरी वजह से हुआ, नहीं ये मेरी वजह से हुआ। तो लिली कहती है उसकी वजह से हुआ है, जिससे वो दोनों हैरान रह गए थे। और अब लिली खाना बनाते टाइम अपना हाथ जला लेती है, उसकी सास उसकी फिक्र करने लगती है। तो लिली कहती है, मैं आपसे खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। तो ये सुन मॉम का कहना था, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है ना, तुम्हें क्या हो गया है। बट खुश थी कि लिली चेंज हो रही है। और इधर डैड काई को अपना इलाज करवाने को बोल रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से काई में ही कोई कमी है जिस वजह से उसका बच्चा नहीं हो रहा। और वहाँ सोला और उसका दोस्त दोनों खाने के लिए आ जाते हैं और डैड को जब पता चलता है कि लिली खाना बनाने लगी है वो तो बड़े खुश हो जाते हैं। और अब लिली सोला उसे भाभी कहने लगती हैं, बट सोला का कहना इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम लोगों का तो जल्द डिवोर्स हो ही जाएगा। बट लिली कहती है ऐसा नहीं है, तुम देख सकती हो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करता है, तभी ना बच्चा आ गया मेरे पेट में। और ये सबसे सोला पूरा चिढ़ जाती है और लिली जानबूझकर काई के और क्लोज जा रही थी सोला को जलाने के लिए। और उसकी इस हरकत से काई तो को बड़ी हंसी आ रही थी। और अब काई लिली को चिकन तोड़कर देता है और उन दोनों का अपना ही हैप्पी मोमेंट चल रहा था, जिसे देख सोला तो डिप्रेस्ड हो गई थी। और अब काई अपने दोस्त को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे सोला भी पहुंच जाती है। लेकिन उस दोस्त की मॉम अपने काम में लगा देती है और अब मॉम और डैड मिलकर उन दोनों को अपने घर में रोक लेते हैं और जबरदस्ती एक रूम में सोने के लिए भेज देते हैं। और लिली भी इसमें कुछ बोल नहीं पाती और अब वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी, इसलिए वो बेड में तकिया लगा देती है और काई से प्रॉमिस करती है कि वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। और उसकी इस हरकत से
काई हंस रहा था और अब जब लिली सो जाती है तो वो खुद ही नींद में तकिया हटाकर काई को हक कर लेती है। बट जब सुबह उसकी नींद खुलती है वो चिल्लाने लगती है कि तुमने लाइन क्रॉस कर दी, ऐसा क्यों किया। बट काई बताता है वो उसने नहीं किया है, बट लिली फिर भी उसे ही सुना रही थी। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। लिली चुन के शॉप ओपनिंग में आती है जहाँ सोला भी आई थी और उसका कहना था अगर ये यहाँ रहेगी तो वो चली जाएगी। तो काई आकर लिली को लेकर जाने लगता है, बट सोला कहने लगती है वो तुम मजाक कर रही थी और अब लिली कैमरा देखने लगती है। तो सोला कहती है क्या फायदा, तुम तो कभी फोटो ले ही नहीं पाओगी, तुम्हें सिखा भी दूं तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम सीख नहीं पाओगी। तो काई कहता है उसकी जरूरत नहीं है, उसमें मैं खुद सिखा सकता हूँ। और सोला गिरने वाली थी इसलिए वो जबरदस्ती काई को पकड़ लेती, इससे चिढ़कर लिली जाने लगती है। इस बीच वो जो दूसरा दोस्त था वो लिली के लेकर उल्टी सीधी बातें बोल रहा था जो लिली सुन लेती है, इसलिए वो भी उसे सुनाने लगती है। वो तो बंदा लिली को मारने के लिए हाथ उठाता है, बट काई आकर उसका हाथ ही पकड़ लेता है और सोला आकर उसके जगह माफी मांगती है। बट काई और लिली माफ करने के लिए साफ मना कर देते हैं। तो वो दोस्त घमंड से माफी मांगता है, बट लिली गुस्से में चली जाती है और अब वो काई के ऊपर गुस्सा कर रही थी कि तुम मेरे पे चीट कर रहे हो, तुमने सोला को हक किया। बट काई हंसते हुए उसे समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो अपना शर्ट खोल के फेंक देता है क्योंकि सोला ने उसे छुआ था और वो प्रॉमिस करता है अब से वो जितना हो सके सोला से दूर रहेगा। और यह सुन लिली खुश हो जाती है और अब काई और उस लड़के में मारपीट चालू हो जाता है क्योंकि उसने लिली को लेकर वो सब बोला था। सोला उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है बट दोनों में से कोई नहीं रुक रहा था और सोला काई की चोट देखने जाती है, बट वो उसको छूने से मना कर देता है ये बोलकर कि मेरे पास और शर्ट नहीं चेंज करने को। और अब घर में लिली काई को सोफे में सोने को बोलती है तो वो गुस्सा हो जाता है और सडनली इसके क्लोज आ बोलता है अगर हम लोग साथ में सोए नहीं तो हमारा रिलेशन अच्छा कैसे होगा, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये सुन लिली शर्मा के चली जाती है और अब नेक्स्ट डे काई के मॉम डैड उसके घर आते हैं जहाँ वो लोग सोफा में पिलो वगैरह देख उन लोगों को सुनाने लगते हैं कि तुम लोग एक ही घर में रहकर अलग अलग सो रहे हो, ये कैसा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ। और अब लिली को ना चाहते हुए भी एक साथ सोने के लिए मानना पड़ता है, जबकि अपोजिट काई तो बहुत खुश हो गया था कि चलो यही बहाने उसे लिली के साथ सोने तो मिलेगा। और अब रात में लिली काई को बोलती है तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं। काई कहता है मुझे नहीं पता प्यार का क्या एहसास होता है, लेकिन मैं तुम्हें देखकर खुश हो जाता हूँ, तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन लिली भी यही चाहती थी इसलिए वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट डे काई को मीटिंग में जाना था बिकॉज उसने जो उस बंदे को मारा था उस वजह से शायद उसकी नौकरी जाने वाली थी और इसलिए सोला लिली को इसके लिए कोस रही थी। बट लिली काई को बोलती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, चाहे तुम्हारी जॉब भी क्यों ना चली जाए, मैं कर पोएट बन जाऊंगी, उसके बाद पैसे कमाऊंगी और तुम्हें आराम से पाल लूंगी। और उसकी बातें सुनकर काई बड़ा खुश हो जाता है और वही पड़ोसी वाली लेडी आकर अब काई को नीचा दिखाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था अब तो उसकी जॉब गई और अब वो उसके हस्बैंड से ऊपर नहीं है। बट तभी कुछ आर्मी वाले आकर उसे ले जाते हैं इस इल्जाम पर कि उसने कुछ सीक्रेट्स किसी को बताए हैं, इसलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और अब मीटिंग हो जाती है जिसके बाद काई लिली को बताता है उसे काम से निकाला नहीं गया है, उल्टा उसे प्रमोट कर दिया गया है। तो ये सुन लिली बहुत खुश हो जाती है और अब लिली मॉम को लेकर हॉस्पिटल आई थी जहां उसका और सोला का लड़ाई हो जाता है बिकॉज दोनों का कहना था कि काई उससे प्यार करता है ना कि उससे। बट लिली एक बात साफ बोल देती है कि अगर काई उसे प्यार ना करता ना तो उसको कब का छोड़कर चला, क्योंकि वो बिना प्यार के इंसान के साथ नहीं रह सकती। और लिली के जाने के बाद वहाँ काई आता है जिसे सोला रोककर कन्फेस करने लगती है, लेकिन काई साफ बोल देता है कि वो सिर्फ लिली से प्यार करता है और वो किसी भी हालात में उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। और अब काई लिली के पास उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो लिली उसके गाल में किस देकर कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अब काई एक सीक्रेट मिशन में चला जाता है, इसलिए लिली काफी ज्यादा टेंशन में थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और अब एक सप्ताह गुजर गया था लेकिन काई अभी तक नहीं आया था। और जब लिली को उसकी
याद सताती है तो वो उसके कोट को हक करके सो जाती है और इवेंचुअली काई भी उसी दिन घर आ जाता है, जिसे देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों का क्यूट मोमेंट हमें देखने को मिलता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग काई लिली को उसका गिफ्ट दिखाने को लेकर जाता है, जो कि उन दोनों का न्यू घर था। और न्यू घर को देख लिली पागलों की तरह खुश हो जाती है और अब दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।